हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज चैत्र मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनिए आज की कथा। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, ये देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। वह सोचने लगी कहीं मुनि मुझे शाप न दे दे, इसलिए उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की भी बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को सामने देखकर अब मुनि के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मन में आया कि ये कैसी घटना घट गई। उन्होंने यों विचार किया कि हो न हो ये भगवान शंकर के वरदान का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की तरह उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे ग्राहपत्य अग्नि की तुलना करने वाले और परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जातकर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शन करने आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। हे ब्राह्मणों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडल और स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। हे मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृतांची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति जी को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। फिर गुरु को गुरु दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने अपने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल मंगल पूछने के बाद उत्तम विद्याध्ययन के प्रसंग में वार्ता की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, ऐसा आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया। इसके बाद व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। तब उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा कि अनघ, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब विवाह भी कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना ही चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरी रक्षा तुम करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि पिताजी, भला बताइए तो मर्त्यलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों? और पंडित जन तो ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग, विवाह कर लेने के बाद मैं तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेषतः
जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। पिताजी, संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी भी प्रकार मुक्त हो ही नहीं सकता। तब व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, ग्रह ना तो बंधनागार है ना बंधन में कारण ही। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ वो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कर्मों में लगा रहे, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न का दान करें और उनके साथ मधुर संभाषण अर्थात वार्ता करने से गृहस्थों को महान धर्म मिलता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को न मैंने देखा है और न कभी सुना ही है। पुत्र, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को भला क्या नहीं मिल सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ हो जाते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती उसी को वह पा जाता है। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी, गृहस्थाश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे ही रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मारकाट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षुक को मिल जाता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर इस जगत में दूसरा कोई भी वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय आज भी दहल उठता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूं, ये बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्युकाल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा और मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानद, मरण से भी बढ़कर दुख वो है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपर्युक्त बातें कहने पर व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंध है। मेरी समझ से ये पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है। महामते, जिसके सुनते ही सत असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे। वे सोचने लगे कि मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी, किस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे इस प्रकार रचा गया है, किस द्रव्य से मेरी ये रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार ये सारी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उस समय उठ रही थी। इतने में भगवती योगमाया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे ही श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये वचन कहा कि ये सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। फिर वे सोचने लगे कि किसके मुख से ये सत्यवाणी निकली है, इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा। जो चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे और अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई तो वे वटपत्र पर ही सो गए। अब चित्त कुछ शांत हुआ, तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुसज्जित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी उनके साथ थी। सबका सुंदर मुख था।
मंद मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति घृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा शुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुसज्जित थे। वे अनेकों आभूषणों से सजी हुई थी। पारिजात पुष्प की माला और मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जलार्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे कि ये सभी स्त्रियां कौन हैं तथा वटपत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ, और चारों तरफ दिखाई देने वाले जल ही जल के बीच में ये वटपत्र कैसे उत्पन्न हुआ, ये वट वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, और किस प्रकार इस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। ये स्त्री भला कौन है? किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे ये अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊं या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूं? व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी ये दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हैं? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ, और मेरे विषय में तो इस प्रकार समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर फिर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा जी पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को, इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि भी मिली है। महाभाग, और आप इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर आपकी भौहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मुझे सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी, सदा से आपके ही पास में रहती हूँ। आपके हृदय में मेरा निवास स्थान है और मैं यही रहूंगी। भगवती योगमाया की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवी, कुछ समय पहले मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्यमय वाणी किसके मुख से निकली है? हे वरानने, आप उसे बताने की कृपा तो कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन की याद सताती रहती है, वैसे ही ये बात मुझे बारंबार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर बड़ी प्रीतिपूर्वक कहने लगी कि हे विष्णु, मैं कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, ये मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्य शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप ही छुपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने ये आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से भरा हुआ है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से प्रकट हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के बाद
भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर उनकी शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसके लिए जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता भला कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? तब भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति आप में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्य शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में ये सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती हैं तथा जिनसे ये चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है, सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वरदान देना उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने उस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को उन्होंने इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंधों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का अब तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुसज्जित है। उसके सभी भाग तत्वज्ञान के रस से भरे हुए हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृत्तासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार ही है। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। इसलिए इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घायु तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझे देवी भागवत का उपदेश दिया। इसकी उन्होंने जो विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की तरह शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर हो ही नहीं सकी। ऐसा लगता था मानो उन्हें कुछ भूल सा गया हो। उनकी न भोजन में विशेष रुचि होती, न ही उपवास में। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई पुत्र? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में लीन रहता है, तुम्हारी भी इस समय ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ। फिर भला तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सवार हो गई? अगर मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले तो तुम जनक जी, जिसके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त और बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान अवश्य दूर करेंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका दूर कर लो। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर शुकदेव जी उनसे कहने लगे कि धर्मात्मन, ये बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम्भ सी लग रही है कि राजा जनक बड़ी प्रसन्नता से राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हैं। पिताजी, भला जो राज्य करता है वो कैसे विदेह हुआ? इसलिए अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की तरह उससे अछूत रहने वाले वे जगत में भला कैसे रह पाते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया गया है वह अकृत रह जाए, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा। अब तो ऐसे राजा से मिलने की, उन्हें देखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। इसलिए अब अपना संदेह दूर करने के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना शुकदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े।
हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहने लगे कि महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वो मुझे स्वीकार है। इसलिए जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभीष्ट हो गया। अब मुझे ये निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि अगर शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है, अर्थात बिना दंड दिए सभी धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। ये मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर ये नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है। मेरे मन में इसके प्रति भारी शंका है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी और दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहने लगे, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम दीर्घायु रहो। पुत्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक अब जा सकते हो। वहां जाकर मेरे उत्तम आश्रम पर वापस अवश्य ही लौट कर आना और कहीं किसी प्रकार कहीं और मत चले जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर फिर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्राण तो तुम ही में हैं। जनक जी के द्वारा अपने संदेह दूर करने के बाद तुरंत ही यहाँ आ जाना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, परिक्रमा की और उसी क्षण इतनी तेज गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय रास्ते में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फले फूले खेत और तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान आदि मिले। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते ही महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला जा पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा तो सुखी है, चारों ओर सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था, उसने रोककर कहा कि आप यहाँ कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं, कहिए किस कार्य से आपका आना हुआ। द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की तरह अविचल भाव से खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया था, मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनको इस प्रकार खड़ा देखकर द्वारपाल ने कहा, हे ब्राह्मण, कहिए, कहीं आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना किसी काम का कहीं किसी को जाना होता ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी भी प्रकार इस नगरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी और वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और अपना आने का उद्देश्य मुझे बताने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इस पुरी में पधारने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, अरे द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए ही परतंत्र हो। तुम तो राजा की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो और सेवकों को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विगत जनों का कर्तव्य है कि ये चोर और शत्रु को भलीभांति जानकर ही व्यवहार करें। सुखदेव जी की बातें सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण ही है। इसलिए उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी हुई थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे थे। जहां कहीं भी देखो विपुल संपत्ति ही दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चल रहे। तदंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहां भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह बिल्कुल चुपचाप स्थिर वहां खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखा विहीन वृक्ष की तरह स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में तो धूप और छाया में कोई अंतर था नहीं। कुछ समय के बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री वहां आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहां अद्भुत और मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे।
राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाले गाने और बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां पर थी। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उन्हें प्रसन्न करने की उन्होंने चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखलाने लगी। अब सुखदेव जी का मन मोहित हो गया। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली भी अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है और जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे किसी भी स्थिति में न तो हर्ष होता है न ही दुख। इसलिए स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत मन से ही विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं वहां पर उपस्थित थीं। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या अर्थात पूजा करने बैठ गए। संध्या के पश्चात वे ध्यान मग्न हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में बीत गई। इसके बाद 2 पहर तक सोकर वे उठ गए। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातःकाल के संध्या वंदन आदि कार्य करके फिर वे निश्चिंत हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति अवभगत की, कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गऊ उनके सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार कर लिया। राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर ये कहा कि ये बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध तरह की कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहां राजा जनक रहते हैं, वे याज्ञिक पुरुष और जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा संसार जानता है। वहां पर वे अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवाह अवश्य ही कर लेना चाहिए। और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ ले। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया हूँ। आप तो निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ व्यास या फिर ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, ये कहने की कृपा करें। तब राजा जनक ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, फिर विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ रहे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, फिर वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे। इसके अलावा दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा न करे, मन में पाप को न ठहरने दे, अग्निहोत्रादि करता रहे, सदा सत्य बोले, पवित्र रहे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, अर्थात पुत्र का विवाह कर दे। न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन से कभी दूर न होने दे, अर्थात भक्ति से कभी दूर न रहे। चित्त शांत रहे,
शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। शुकदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनसे महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानद, वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती, इसलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस भय से बड़ी तेज गति से उड़ता है। परिणाम ये होता है कि वो तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते। इसलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में लीन रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दे, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी हो, हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। इस तरह से जनक जी ने शुकदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी कहते हैं, जनक जी के उपर्युक्त कथन सुनकर शुकदेव जी का मन मुक्त हो गया, उनकी शंकाएं दूर हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। अपने पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने शुकदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। इसके बाद शुकदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे। वे वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे। सभी शास्त्रों का सम्यक प्रकार से उन्होंने अध्ययन भी कर लिया था। राज्य करते हुए भी राजा जनक की जो स्थिति थी उसे देखकर शुकदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी शुकदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी शुकदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया और उसके श्रीमान ब्रह्मदत्त पुत्र हुए। शुकदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्मज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। शुकदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। हवा की तरह तेज गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय शुकदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां शुकदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा देखकर शुकदेव जी ने उत्तर दिया और उनके वचन से सभी जान गए कि शुकदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के उमड़े हुए सागर में डूब उतरा रहे थे। उनके मुख से बार बार पुत्र पुत्र की करुण आवाज निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ कर दिया कि व्यास जी तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र शुकदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, इसलिए शुकदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। तब शंकर जी के वचन सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं।
पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर तुम अपना मन शांत कर लेना। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब शीघ्र ही व्यास जी को दिखाई देने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद व्यास जी अपने आश्रम में वापस चले आए। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इससे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे और वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। उन सबने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दाशराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। उनकी तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन बिताते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, भगवती के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। महामते, श्रद्धालु और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख ही समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है। धरती पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने कठिन तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का अपने हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तब महिषासुर ब्रह्मा जी से कहने लगा, देवाधिदेव, हे महाभाग ब्रह्मा जी, मैं आपसे अमर हो जाने का वरदान चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। सभी प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से सदा चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वो वर मुझसे मांग लो। तब महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और दानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु कभी ना हो। कोई स्त्री ही मुझे मार सके। इसलिए हे ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वो मुझे मारने में भला समर्थ कैसे हो सकेगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे। ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। अब राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे।
उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, इसलिए पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वटवृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ और साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पर पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया और तपस्या करते हुए करंभ के पैर उन्होंने पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। इसलिए उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर उसने अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हुए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में तो बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भक्त तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो। इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो सकेगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहने लगा, देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मनुष्य कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वो अपनी इच्छा के अनुसार जहां कहीं हो जा सके, उसमें असीम शक्ति हो, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन मन को प्रसन्न कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में उनके मस्तक झुका दिया और फिर वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आकर्षित हो गया और होनी तो बड़ी प्रबल है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। इसलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उसके ऊपर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में बड़ी गहरी चोट पहुंचा दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। बड़ी तेजी से वह एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वो चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर अपनी आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा भी उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर वह भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसलिए उन्होंने उसके मृतदेह को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ और वह जलती हुई चिता में बैठ गई।
उसने अपने प्रेमी पति को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं ब्रह्म भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था, अर्थात कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। महाराज, महिषासुर के जन्म और उसको मिले हुए वरदान का यही प्रसंग है। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।